इतनी खस्ता कचौरी आप भी घर पर इजीली बना सकते हो। तो आज मैंने बनाई है गुजरात की फेमस लीलवानी कचौरी। हमारे यहाँ गुजरात में ये लीलवानी कचौरी सर्दियों में बनती है, क्योंकि सर्दियों में जो हरी वाली तुअर आती है उससे ये बनाई जाती है। तो यहाँ पर कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा लगाना है, क्योंकि आटे को रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप चाहो तो गेहूं का आटा भी ले सकते हो, लेकिन मैदे से ये जो कचौरी है वो बहुत ही बढ़िया बनती है। और अब इसके अंदर डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 2 चम्मच घी। तो यहाँ पर मोहन के लिए मैंने घी का यूज़ किया है। आप चाहो तो तेल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप घी का यूज़ करोगे तो ये जो कचौरी है वो बहुत ही खस्ता बनेगी, बहुत ही बढ़िया बनेगी। चलिए, अब ये जो आटा है उसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि मोहन थोड़ा सा कम है तो आप थोड़ा सा घी और डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी और ऐड किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मोहन कम लग रहा था। और अब हमें एक बार चेक कर लेना है कि मोहन परफेक्ट है कि नहीं। तो इस तरह आटे को लेंगे और मुट्ठी में इसे इस तरह दबाएंगे। तो अगर आटा मुट्ठी का शेप ले ले तो समझ लेना है कि मोहन एकदम परफेक्ट है। चलिए, अब आटा गूंथ लेते हैं। तो पानी डाल के इस तरह हमें आटा गूंथ लेना है, और आटा हमें यहाँ पर एकदम सॉफ्ट गूंथना है। आटे को हम बिल्कुल भी कड़क, मतलब कि बिल्कुल भी टाइट नहीं गूँथेंगे। अगर एकदम कड़क हम आटा गूँथेंगे तो हमारी जो कचौरी है वो परफेक्ट नहीं बनेगी। उसे भरने में, मतलब कि उसे फिल करने में बहुत ही दिक्कत आएगी। तो आटा मैंने एकदम अच्छे से गूँथ लिया है, उसे रेस्ट करने के लिए रख दिया है। और अब यहाँ पर मैंने ले ली है हरी वाली तुअर, जो अभी मार्केट में एकदम ईजिली अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप हरी वाली तुअर ली है और 1 कप मटर के दाने लिए हैं। अगर आप चाहो तो 2 कप हरी वाली तुअर ले सकते हो। इसे डाल दिया है मैंने चॉपर में। 6 से 8 कली मैंने लहसुन की डाल दी है, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, और 5 से 6 मैंने हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा डाली है क्योंकि इसमें हम लाल मिर्च का यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो आप जितना तीखा खाते हो उतनी हरी मिर्च इसके अंदर डाल सकते हो। चलिए, अब इसे हम चॉप कर लेते हैं। तो इसे हमें ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करना है, थोड़ा सा हम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, लेकिन इसे मीडियम रखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह का हमें इसे चॉप कर लेना है। और अब इसके अंदर डाल देंगे काजू। तो 1 मुट्ठी मैंने काजू लिए हैं और 1 मुट्ठी मैंने किशमिश ली है, और अब इसे भी हमें चॉप कर लेना है। तो ये देखिए, मिक्सचर हमारा एकदम रेडी है और अब इस मिक्सचर को हमें पकाना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन, और पैन में डाल दूंगी मैं तेल। तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच जितना मैंने तेल लिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के जीरा, 2 चम्मच सफ़ेद वाले तिल, और तिल को हमें अच्छे से फूटने देना है। तिल जैसे ही फूट जाए फिर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच भर के हींग और 1 छोटा चम्मच हल्दी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी जो मिक्सचर हमने रेडी किया है तुअर और मटर वाला, उसे इसके अंदर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर एकदम लो रखना है और इसे बराबर से मिक्स कर लेना है। और अब इसके अंदर डाल देंगे 1 पिंच सोडा। सोडा डालने से क्या होगा कि जो तुअर है उसका कलर बहुत ही बढ़िया रहेगा और फटाफट से ये पक भी जाएगी। तो 1 पिंच सोडा डाल देंगे, खाने वाला जो सोडा आता है वो, और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक, और इसे बराबर से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर हमें 2 से 3 मिनट पका लेना है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट, क्योंकि बाद में हम इसे फ्राई भी करने वाले हैं। तो अगर मिक्सचर थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा तो फ्राई करते टाइम वो पक जाएगा। तो चलिए, मिक्सचर हमारा एकदम रेडी है। और अब इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून हरी वाली सौंफ, 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, और 1 टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला। और यहाँ पर मैंने थोड़े से तिल भी डाले हैं, क्योंकि मुझे तिल बहुत ही पसंद है। तो मैंने 1 टीस्पून तिल डाले हैं और इसे अच्छे से मिला लिया है। और अब लास्ट में डाल देंगे बहुत सारा धनिया। चलिए, हमारा ये जो मिक्सचर है एकदम रेडी है। इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक आटे को एक बार मसल लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह आटे को मसलने से आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, और इससे जो कचौरी बनेगी वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो ये देखिए, आटा हमारा कितना बढ़िया गूंथा है और कितना सॉफ्ट लग रहा है। आटा अगर परफेक्ट होगा तो कचौरी भी एकदम परफेक्ट बनेगी। चलिए, अब ये जो आटा है उसमें से हम लोई निकाल लेते हैं। तो आपको जितनी बड़ी कचौरी बनानी है उतनी बड़ी आप लोई निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी लोई ले ली है, और अब इसमें से मैं छोटे छोटे टुकड़े निकाल लूँगी, मतलब कि छोटी छोटी लोइयाँ निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे बड़ी वाली कचौरी नहीं चाहिए। एकदम छोटी छोटी कचौरी मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये जो गुजरात में बनती है लीलवानी कचौरी वो छोटी ही होती है साइज़ में। तो ये देखिए, इस तरह की लोई हम निकाल लेंगे और इस तरह इसे हम राउंड राउंड कर लेंगे। और अब इसे हमें बेलना है। तो बेलते टाइम हमें सूखा आटा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपको लगे कि ये जो पूरी है वो नीचे चिपक रही है तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हो, लेकिन मोहन हमने अच्छे से दिया होगा तो बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, इतनी मीडियम हमें इसे बेलना है, बहुत पतला भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं। और अभी जो मिक्सचर हमने रेडी किया है उसका एक गोला बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें इसका एक गोला बना लेना है, एक लड्डू बना लेना है, और ये जो पूरी हमने बेली है उसके बीच में रख देना है।
और अब इसे हमें एक शेप दे देना है। तो आप देख सकते हो कि मैं इसे किस तरह फोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरह इसे फोल्ड करते हुए हमें अच्छे से पैक कर लेना है। तो ये जो स्टफिंग हमने बीच में रखा है वो बिल्कुल भी बाहर दिखना नहीं चाहिए। इस तरह से हमें इसे कवर कर लेना है और जहाँ पर थोड़ी सी भी दरार दिखे उसे इस तरह उंगली से हमें दबा के अच्छे से सील कर लेना है, क्योंकि स्टफिंग हमारा बाहर नहीं आना चाहिए। तो इस तरह हम अच्छे से सील करेंगे तो स्टफिंग हमारा फ्राई करते टाइम बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। और ये देखिए इस तरह हमें इसे गोल गोल कर लेना है और हमारी कचौरी एकदम रेडी है। तो इस तरह सारी कचौरियाँ हमें रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि आटा आपको एकदम सॉफ्ट लगाना है। अगर आटा आपका हार्ड होगा तो कचौरियाँ भरने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, वो अच्छे से सील नहीं होगी, उसमें दरारें रह सकती हैं और उसकी वजह से जब हम कचौरी फ्राई करेंगे तो वो फट सकती है और सारी फिलिंग बाहर आ सकती है। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आटा हमें सॉफ्ट लगाना है। चलिए यहाँ पर सारी कचौरियाँ भर करके मैंने रेडी कर ली है। अब इसे फ्राई करते हैं। तो फ्राई करते टाइम हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो ये जो कचौरियाँ हैं उसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे। तो एकदम कम गर्म तेल में ही इसे हमें डाल देना है और 1 मिनट के बाद ही इसके अंदर हम चम्मच या फिर ज़ारा लगाएंगे। अगर पहले से ही हम इसके अंदर ज़ारा या फिर चम्मच लगा देंगे तो कचौरियाँ हमारी टूट सकती है। तो 1 मिनट के बाद ही इस तरह हमें उसे पकाना है, मतलब कि इसे फ्राई करना है। थोड़ा थोड़ा इसे बीच में घुमाते रहेंगे और इसे फ्राई करते रहेंगे जब तक कि कचौरे के ऊपर एकदम गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए, तब तक इसे हमें फ्राई करना है। तो एक बैच फ्राई करने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि इसे हमें एकदम लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तो ये देखिए कचौरियाँ हमारी एकदम रेडी है और आप देख सकते हो कि इसके ऊपर एक भी बबल नहीं बना है, क्योंकि इसे हमने एकदम लो फ्लेम पे फ्राई किया है। तो ये चीज़ का हमें यहाँ पर खास ध्यान रखना है। और कचौरी हमारी एकदम खस्ता बनी है, आपने आवाज़ सुनी होगी कि एकदम कड़क आवाज़ आई है। बहुत ही बढ़िया कचौरी हमारी बनी है। मैंने इसे इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहो तो हरी चटनी या फिर केचप के साथ भी इसे सर्व कर सकते हो। चलिए अब आपको मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी खस्ता हमारी कचौरी बनी है। चारों तरफ से अच्छे से पक गई है, एकदम कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। और ये देखिए कितनी खस्ता कचौरी हमारी बनी है, आप देख सकते हो। और ये जो कचौरी है इसका ये जो टेक्सचर है, खस्तापन है, वो 8 से 9 घंटे तक ऐसा ही रहता है। अगर आप सुबह बनाओगे तो आप शाम को खाओगे तो भी आपको इतनी खस्ता कचौरी मिलेगी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा।